आफ्टरनून। आपने जो बात कही कि बाजार जो है इस समय ऐसे असमंजस में फंसा हुआ है कि ट्रेडर्स को तो इनवाइट कर रहा है कि अब अभी नहीं करूंगा, थोड़े और लॉन्ग लो, और जो लोग बाहर बैठे हैं वो सोच रहे हैं यार अब गिरे यार, हम पहले तो स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन। इसे आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मेरे एक बड़े प्रिय मित्र हैं और वो सभी बातों को बड़ा लच्छेदार तरीके से करते हैं। तो अभी जो वर्तमान बाजार की जो अ, चाल है, जिस लचक के साथ बाजार चल रहा है, वही सेक्टर रोटेशंस जो गुड ओल्ड डेज में 20-21 की तेजी में थे, अब लौट रहे हैं। तो उनकी ये दो पंक्तियां हैं कि मैं और बाजार अब असमंजस में है। बाजार सोचता है कि कब ये ले और मैं थोड़ा सा घट जाऊं, और मैं सोच रहा हूं कि कब बाजार घट जाए तो फिर मैं लूं। तो ये असमंजस बना रहेगा, और इस असमंजस से बचने का एक ही तरीका है कि हमें ये समझना होगा कि हमारा व्यापार किस प्रकार का है। हमारा ये डेली जॉबर, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 3 रुपए का टेक प्रॉफिट, तब आप उस तरफ जाओ। और अगर आप उस तरह के व्यापार के लिए संतुलित नहीं है, संयमित नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है, तो भाई मैं 2% का स्टॉप लॉस रख करके 20% कमाने वाला हूं, तो आपको फिर वो टुकड़े टुकड़े में लेना पड़ेगा। तो ये मार्केट तो देखिए नटराज की तरह है, एक दिव्य दिव्य नृत्य में। अब कोई भंगड़ा पा रहा है, कोई भरतनाट्यम कर रहा है, कोई कुचिपुड़ी कर रहा है, और मार्केट का जो डांस का हर एक स्टेप है वो सबको ये भ्रम होता है कि मार्केट के साथ मैं अकेला नाच रहा हूँ। तो इस असमंजस के बीच हमें सेक्टर रोटेशंस को और इंडिविजुअल सेक्टर्स के विद इन स्टॉक्स के रोटेशन को पकड़ना होगा। और मैं पिछले 1.5-2 महीने से बार बार इस बात को इशारे में कह रहा हूँ, इंडेक्स को देखिएगा तो धोखा खा जाइएगा। इंडेक्स की चाल इस तरह की बनी हुई है कि बीच बीच में आके धमकाएगी, डराएगी, एक साथ 300 400 500 पॉइंट गिर जाएगी किसी घटना पर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर में बड़े स्मूथ बड़े स्विंग्स बन रहे हैं, और पैसा वहां पे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने सीमेंट में ऑलरेडी 20% की करीब करीब बढ़त देख ली, और बारिश आ रही है, सेल्स कम होंगी, तो आप कंफर्टेबल भी होइएगा और आप प्रॉफिटेबल भी होइएगा। तब शेयर बाजार हमारी माताश्री तो है नहीं कि रात को 11 बजे भूख लगी तो मम्मी जाके हलवा बना के ले आएगी। स्टॉक मार्केट इज अबाउट एंटिसिपेटिंग एंड कंट्रोलिंग योर रिस्क ऑन योर एंटिसिपेशंस। हूसोएवर शैल एंटिसिपेट फर्स्ट एंड बेटर ही विल गेट रिवॉर्डेड। अब सारी कंफर्टेबल खबर आने के बाद आप लीजिएगा, तो कंप्लीटली कंफर्टेबल खबर और 20% सीमेंट के शेयर बढ़ने के बाद आएगी। अब वो कंफर्ट के साथ आपको लेना था, 5 साल का ट्रेड कीजिए। यही यही उनका शायद कहने का तात्पर्य था। ठीक है, बिल्कुल। इनफैक्ट अब यहाँ पर सुशील आपने खैर इसको समझाने की कोशिश तो की, लेकिन अब इस केस में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर व्यूअर्स समझना चाहें इसे, तो क्या अब आपको लगता है कि यहाँ से 16,800 की भी बात हो रही है फिर से? हालांकि हम ऊपर के लेवल में देखे हैं, ये तो सिर्फ पीछे 2-3 दिन ही आपकी करेक्शन आई है। अब ऊपर की तरफ आप क्या रेंज देख रहे हैं? हमारी अक्सर हर सप्ताह इस बारे में बात होती ही है। देखिए, मैं अगर 3 से 4 महीने के अंतराल पर एक रेंज को प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो मुझे नहीं लगता कि 16,000 के नीचे जाए बाजार। 16 या शब्दों का चयन ठीक से करते हैं, 16,000 टूटने के पहले मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हम 18,000 के ऊपर भी चले गए। ये 3 महीने की अवधि है। और अगर मैं अगले महीने भर का अगर दृष्टिकोण पकड़ूं, तो भी मुझे लगता है 16,000 टूटने के पहले 17,400 हो जाएगा। और अब इस एक महीने को भी मैं अगर और काटता हूं छोटे टुकड़े में, तो आज का जो लो था, करीब करीब आप उसे एक बेस पकड़ लीजिए, और 17,400 अगला स्तर है। पर अक्सर बाजार, देखिए बाजार का काम है जो इमोशनली वीक हैंड्स हैं उनके हाथ से पैसा समेट कर इमोशनली स्ट्रॉन्गर हैंड्स में डालना। तो ये रेंजेस भी कई कई टाइम पर इंटरिम रेंजेस बन जाती है। संभव है, देखिए पिछले 2 दिन का मात्र करेक्शन आया अच्छा खासा सेल सिग्नल इंडिसेस में देने के बाद, और कल ही क्लोजिंग के समय वो पैटर्न बन गए थे कि आज अगर बाजार ऊंचा निकलने लग जाता है 16,525 के ऊपर, तो ये शॉर्ट टर्म हेजिंग का मंदी का सौदा काटो। अभी 16,800 850 900 कुछ भी हो जाए, एफओएमसी की मीट है, और उसके पहले बाजार ने एक बड़ा ही शैलो करेक्शन दिया। तो करीब करीब आप ये कह सकते हो कि साहब, मार्केट कह रहा है एफओएमसी से कि साहब अब आपसे डर नहीं लगता, बस खाली आपकी स्पीच को सुनना है। तो एफओएमसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिकम अ फॉर्मेलिटी, मार्केट हैज गॉट यूज्ड टू इट। तो दैट डिस्प्लेज ट्रेमेंडस अंडरलाइंग स्ट्रेंथ। और इसी स्ट्रेंथ के अंदर अब इंडेक्स की ट्रेडिंग अलग, स्टॉक्स की अलग, सेक्टर्स की अलग। तो आप 300 400 पॉइंट की नीचे की जगह लेकर ऊपर 500 पॉइंट तक की जगह शॉर्ट टर्म में 1 महीने के छोटी अवधि में प्लॉट कर लीजिए, और यहाँ आपको बड़ी फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी।
और हमने अपनी अंदरूनी सलाह जो अपने क्लाइंट्स को लगातार दे रहे हैं 1.5-2 महीने से, कि देखिए हम इंडेक्स पर भी बात करते जाएंगे, पर आप ज्यादा सौदा स्टॉक्स में कीजिए, क्योंकि वहां आपको 20-30% की चाल मिलेगी 3-4% की रिस्क, और इंडेक्स में आपको 3-4% कमाने के लिए 1.5% की रिस्क लेनी पड़ेगी। तो इंडेक्स खेती बाड़ी करने वाले जॉबिंग एटीट्यूड के ट्रेडर्स के लिए ठीक है, पर ज्यादातर लोग थोड़ा रिलैक्स्ड होकर काम करना चाहते हैं, वो रिलैक्स्ड होकर अच्छा पैसा स्टॉक्स में बनेगा। सुशील जी, फिर अगर कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है, तो जिसका चार्ट आपको बहुत बेहतर लग रहा हो वो जरा आप बता दीजिए, और जिसका बहुत खराब लग रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं। बहुत खराब तो थोड़ा कठोर शब्द हो जाएगा। तो अगर हम पहले, चूंकि वो सूची बहुत छोटी है, ऑटोज में एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग जो शुरू हो चुकी है और जो हम लास्ट 1.5 सप्ताह से आपके साथ लगातार मेंटेन करेंगे, ऑटो बहुत भाग गए, इनमें आएगा करेक्शन, वो शुरू हो चुका है। आज मारुति के जो नंबर्स हैं, अब 25-50 रुपए की चाल देखने की बजाय हम तो देखेंगे 83-80 टूटेगा अगर, तो हम 2,000 रुपए की उसमें मंदी के लिए तब शॉर्ट करेंगे, टिल देन टेक प्रॉफिट हो गया, हम निकल गए वहां से। बट ऑटो एंसेलरीज में अभी भी इस तरह के 20-25% के डाउनसाइड का पोटेंशियल नहीं दिखता है कि 5-10% का भी करेक्शन आए तो ऑटो एंसेलरीज और आगे भागेंगे। सब टायर के स्टॉक्स जो हमने लास्ट 2 महीने से की लगातार बाइज हैं, 40-50-60-70% भाग सकते हैं, चाहे वो बॉश टायर्स के स्टॉक के बाद सेकंड कैटेगरी में आता है, कि जिसमें अभी भी नीचे के भाव से 40-50% का हमने अपसाइड पकड़ा था, और अभी भी हमें 20% की कम से कम जगह दिखती है। तो एक ऑटो को छोड़ दीजिए अगर, तो सीमेंट पे बिल्कुल चिपके रहिए। 20% बढ़ गया, 2% के करेक्शन के चक्कर में सौदा बिगड़ जाएगा, 20% और लगता आगे। अब अगर आप फाइनेंशियल्स पे आते हैं, तो बैंक निफ्टी में आज का लो पकड़ के हो सकता है ऊपर 1,500, 2,000, 2,500 कुछ भी पॉइंट्स बढ़ जाए, उसमें इंडिविजुअल रोटेशंस हो रहे हैं। तो अब कुछ समय कोटक बढ़ के उसने इंटरिम करेक्शन दे दिया, अब आज कोटक वापस बाई हो गया। HDFC बैंक वापस ऊपर खींचा जा रहा है, पर वो थोड़ा नॉइजी ज्यादा है, सबके बस का काम नहीं। HDFC बैंक का चाल चलन जो है, थोड़ा कठोर शब्द मैंने यूज कर लिया, वो बैंक निफ्टी ऑप्शन से हफ्ता वसूली करने का है। तो हमने कोटक पे फोकस कर लिया। इंडसइंड बैंक फट रहा है, अब ICICI SBI थोड़ा कूल ऑफ हो सकते हैं। स्मॉलर NBFCs में अगर आप आओ तो 30-40-50% तक की बढ़त वाले बहुत से स्टॉक्स, जिन पर हमने पहले बात कर ली। अगर मैं IT पे आता हूं, जिसमें अभी तक कोई चार्म नहीं आया है, तो IT के स्टॉक्स किसी भी हालत में शॉर्ट करने लायक नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, स्टेशन पे और बड़ी गाड़ियां फंसी हुई, थोड़ा उनमें क्लियरेंस हो जाए तो फिर IT भी फटेगा ऊपर। तो ऑटो में करेक्शन के सिवा और जिस पर कोई बहुत ही अग्रेसिव एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो कंटिन्यूस स्क्रीन पे बैठते हैं, शॉर्ट वॉट करने की ट्राई कर भी सके तो कर लें, बाकी सब कुछ आगे पीछे चल के लेना ही लगता है। और एक देखिए जो सेक्टर है जिस पर हमारा एक बड़ा कॉल है, ये जितने भी भूले बिसरे गीत हैं बैंकिंग सेक्टर के, जिन बैंकों का नाम भी लेना निवेशकों ने बंद कर दिया है, PSU बैंक्स या द टोटली अनग्लैमरस बैंक्स, वो चाहे महाराष्ट्र बैंक हो, IOB हो, UOB हो, कुछ हद तक, चूंकि वो लार्जर कैप है, कैन बैंक को भी मैं भी जोड़ता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह, उसमें भी 30-35% की चाल है। फिर जो छोटे वाले जो बैंक जिनका कोई नाम नहीं लेता, अब 6 महीने का दृष्टिकोण बना के लो, मुझे नहीं पता क्या फंडामेंटल ऐसा शिफ्ट आएगा, पॉलिसी चेंज, तो चार्ट्स चीख चीख के कह रही है कि इन कैटेगरी के बैंकिंग के स्टॉक्स में 6 महीने में 2 गुना 3 गुने का भी यहाँ से भाव बन सकता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्टॉक्स में लेके ही पैसा बनाने का माहौल लग रहा है, और इंडेक्स लगातार बार बार धमकाती रहेगी, डराती रहेगी। राइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपने मार्केट टेक और हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? एक पॉइंट क्विक ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये माहौल सिर्फ मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट का ही नहीं दिख रहा है, ये जितना ज्यादा डीप कंसेंसस हो गया अबाउट एवरी टाइप ऑफ कंसर्न इन द यूनिवर्स, सबसे महत्वपूर्ण बात है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है जी, ये जिस दिन 106 रुपए 106.26 के नीचे बंद हो जाएगी, उस दिन हमारा एक कॉल ट्रिगर हो जाएगा कि ब्रॉडली अगले 6 महीने में विश्व की सभी महत्वपूर्ण करेंसियों के बनाम 10% का डॉलर में मोटा मोटा करेक्शन आएगा। और इस तरह की जब डॉलर के करेक्शन की बाढ़ आती है, तो पिछले 25-30 साल में 1980s को छोड़कर जब जब डॉलर में लगातार इस तरह की सस्टेन्ड डिक्लाइन आती है, ऑल बोट्स गेट बॉयड अप, धुआंधार तेजी वापस कमोडिटीज में भी हो जाएगी, और विश्व के सभी स्टॉक मार्केट की इंडिसेस स्मार्ट गेन्स के लिए पॉइज्ड एंड रेडी दिखती है। और उस कॉल को हम ट्रिगर करेंगे 106.26 के नीचे डॉलर इंडेक्स के बंद आने के बाद, जो मुझे लगता है हो जाएगा किसी भी टाइम। राइट।
बिल्कुल, इसको हम ध्यान रखेंगे इस बात पे, और जब ये होगा तो हम आपके पास वापस आएंगे आपसे व्यू लेने की यहाँ से क्या किया जाए।